सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हम पचरुखी प्रखंड के जसौली में हैं, जहां पे 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और इसको लेकर जदयू के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ जदयू जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह हैं और इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। संगीता जी जिला परिषद की अध्यक्ष है, तमाम जदयू के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। और चंद्रकेतु जी, क्या कुछ अभी कमी रह गई है, क्योंकि समय बहुत कम है? देखिए, अभी जो कार्य बहुत ही जोरों से है, बहुत ही प्रगति पर है और जो कमियां है अभी तक, वो हमें लगता है कल शाम हम तक पूरी हो जाएगी और कल शाम के बाद कहीं यहाँ कोई कमी दिखने वाली नहीं है। यहाँ पे कार्य जो है वो निरंतर गति से चल रहा है। मोदी जी सिवान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी भी सिवान आ रहे हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है सिवान को एक बड़ा सौगात मिलने जा रहा है? देखिए, सिवान की धरती पर यहाँ से बाहर तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी एक साथ कई मंच शेयर कर चुके हैं, लेकिन सिवान की धरती पर ये दोनों द्वय नेता का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है और माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका संयुक्त कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। और जो आपका इशारा था, तो वो जब चले थे वहां से, तो 71 से 70 करोड़ रुपया की योजना का उन्होंने घोषणा करके चला है, योजना की प्रारूप लेकर चले हैं। लेकिन ये योजना अभी 3 दिन बाद 95 से समथिंग, माने 96 या 97 इतना करोड़ का अभी हो गया है। लेकिन एक बात मैं और दावा करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जब कार्यक्रम होगा, जब ये अनाउंस होगा, तो कम से कम ये जो योजना का प्रस्तावित जो राशि है, जो आकलन राशि है, वो करीब दोबारा मतलब 1500 के आसपास वो राशि का। तो ये राशि बता रहे हैं सिर्फ सिवान के लिए है या सिवान, छपरा, गोपालगंज समेत पूरे बिहार के लिए? पूरे बिहार के लिए है। सिवान को क्या मिलने? माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आएंगे, तो जिस मंच पर अगर माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे तो वो तो पूरे बिहार को न देखेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि 7 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी जब अकेले आए थे यहाँ के समीक्षा बैठक में, तो उन्होंने 500 कुछ करोड़ का, देखिए 500 कुछ करोड़ का उन्होंने योजना लेकर आया था। लेकिन आप देखे होइएगा कि वह जो योजना है, वह योजना उनको घोषणा करने के बाद और समीक्षा करने के बाद वो योजना 1500 रुपए करोड़ से ज्यादा का हो गया। भीड़ का क्या अनुमान है, क्योंकि जो टेंट लगाया? एक मिनट, तो वो तो सिर्फ सिवान को मिला था, वो सिर्फ सिवान का हुआ था। यहाँ से पूरे बिहार का होगा, लेकिन पूरे बिहार का होगा तो उसमें सिवान की हिस्सेदारी बहुत ही ज्यादा होगी, ये मैं दावे के साथ। केतु जी, एक टेंट में 60,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, करीब 5 टेंटों से लगाया गया, 3 लाख आंकड़ा बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि 3 लाख लोग जुट पाएंगे? 3 लाख प्लस हो गया। ये भीड़ जो है करीब 4 लाख के आसपास जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये चौथी बार सिवान आ रहे हैं, 3 बार आए हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे बिहार के नेता लगे हुए घर घर जाके निमंत्रण दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष का भी आरोप है कि मोदी जी के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुट रही है, इसलिए एनडीए के नेता घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं? देखिए, विरोधी हैं, आरोप तो लगाएंगे, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो क्या उनके जो वर्कर्स हैं, उनको चाहने वाले जो लोग हैं और उनको जो मानने वाले लोग हैं, तो उनके जो वर्कर है और चाहने वाले लोग हैं, तो उनको मानने वाले लोगों तक आमंत्रित करने नहीं जाएंगे क्या? अगर विरोधी पार्टी इसको किसी दूसरे चश्मे से देख रही है तो देखे। हम तो लोगों से जाके कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप भी चलिए, सम्मिलित होइए और उनका भाषण सुनिए। एक तरफ आप निमंत्रण दे रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया के, सिवान के तमाम सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि इस गर्मी में कोई भाई घर पे रहे, घर पे रह के ही टीवी पे सुन ले, लेकिन इस गर्मी में, भीषण गर्मी में वहां ना जाए। तो वो तो दिख जाएगी 20 तारीख को, फिर उस पर आप हमसे बात कीजिएगा। तेजस्वी जी 2 दिन पहले ही है, जिस विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसी विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव जी भी है। क्या लगता है आखिर क्या रीजन रहा? रीजन देखिए, अपने अपने नेताओं का अपना अपना सोचने का, बोलने का, कहने का, जाने आने का सब तरीका अलग होता है। हो सकता है अपने वो किसी काम से आए हो, राम बाबू सिंह के घर आए, किसी काम से आए हो, उसमें उनके यहाँ मिलने चले गए हो। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि विरोधी दल के नेता हैं, क्या कहीं उन्होंने मामला उठाया कि उनको नौकरी मिलना चाहिए या उनके परिवार के लिए कुछ होना चाहिए? कहीं तो कह रहे हैं आपके सरकार पे हमला आने के बाद
वीडियो कॉल पे भी बात नहीं, तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमारी सरकार जो माननीय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जो श्री श्रवण कुमार जी आए थे और उन्होंने जो आश्वासन देकर गया था, लोगों उनके परिवार से जब मिले थे, परिवार से बातें किए थे, तो उसमें उन्होंने कहा था और वो काम उन्होंने पूरा कर तेजस्वी जी का बयान भी था कि सरकार सहित जी नहीं, उनको सरकारी नौकरी भी मिल रही है, परिवार को सब सुविधा भी मिल रही है। जो हमारे माननीय नेता और माननीय मंत्री ने अनाउंस किया, वो सब चीज पूरा हो रहा है। तेजस्वी जी का कहना है कि शहीद का दर्जा अभी तक सरकार नहीं दे पाई। देखिए, शहीद का दर्जा सरकार नहीं देती है, ये विभाग आपको अलग है। जैसे हुआ, सरकार तो पहले तैयार होकर के बैठी थी, सरकार तो पहले से तैयार होकर बैठी थी, तो ये कहीं जो विभाग का काम है, विभाग जैसे ही निर्देशित करेगा सारा चीज होगा। अच्छा, 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसी में सिवान जिला प्रशासन द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, उस दिन स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो ये सवाल उठ रहा है, क्या मोदी जी के आने से बच्चों का शिक्षा को रोकना कहां तक जाए? देखिए, जो प्रश्न उठा रहा है उसको उठाने दीजिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मालूम है जब ये 4 लाख लोग आए तो रोड पर कितनी बसें चलेगी सुरक्षा के कारण, और जो गर्मी है और जो वाहन चलेगी, व्हीकल चलेगी, उस सबसे सुरक्षा के कारण और गर्मी से बचाव के कारण बच्चों को स्कूल बंद किया गया है। क्या कुछ अपील करेंगे सिवान की? मैं सिवान के साथियों से यह कहना चाहूंगा कि हम लोगों के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी और सूबे बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दोनों नेता हमारे एक साथ आ रहे हैं। मैं सारे साथियों से, सीवान वासियों से आग्रह करूंगा कि आप 20 जून को निश्चित ही जसौली के इस प्रांगण में आवे और हमारे दोनों नेताओं को यहाँ से अपनी उनको हिम्मत देने का काम करें कि आपने अगर बिहार के लिए कुछ किया है तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, क्या लगता है चुनाव का, बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज होगा? जी, बहुत इसका असर पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आदमी संयुक्त रूप से आ रहे हैं, वो भी आपके जसौली गांव, ये धन्य हो गया जसौली गांव, और इसका प्रभाव पड़ेगा। जो हम लोग घूम रहे हैं, जो निमंत्रण कार्ड को उसको हमारे विपक्ष के लोग उल्टा बोल रहा है, लेकिन नहीं, वो तो दिया जा रहा है इसलिए कि आप लोग चलिए। अब वो इसके पहले कभी नहीं हुआ, 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, लेकिन कभी इस तरह से घर घर जाके निमंत्रण नहीं दिया गया। ये पहली बार हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि डर पहले से ही हो गया कि भीड़ नहीं होगी? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, भीड़ तो होगी। हम लोगों का, हम खुद अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमारे जो भी पुरुष और महिला हैं, वो लोग हम लोगों का हाथ से ले रहे हैं, ये ना को आना नहीं पड़ रहा है। तो ये जानिए कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका असर विधानसभा पर पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ ये कोई दो मत नहीं है। जदयू के कुछ और नेता हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर लोगों में एक सब हमारे साथियों का हो ही जाते हैं, एक ही बात बार बार क्या पूछ रहे हैं? अरे, कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। इसके पहले प्रधानमंत्री जी आए थे पिछले साल 2024 में मई में, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा था कि सिवान का कार्यक्रम ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। तो मैं ये आश्वस्त हूँ सिवान की, और ये कार्यक्रम सारण प्रमंडल का है और अपने कार्यकर्ताओं और यहाँ की आम जनता की तरफ से मैं आश्वस्त हूँ कि ये जो कार्यक्रम होगा सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं, अभूतपूर्व होगा। न भूतो न भविष्यति, न ऐसा कोई कार्यक्रम होगा नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का न हुआ है। आप कह रहे हैं ऐतिहासिक हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि डर गए इसलिए निमंत्रण मत रहे हैं। विपक्ष तो कहेगा ही। अरे, विपक्ष जो है वो तो कमियां निकालेगा, कमियां जो नहीं होगा उसको भी निकालेगा, उसका काम है वही। देखिए, होता है कि एक लेवल होता है प्रतिपक्ष और पक्ष। आज से लगभग 20 वर्ष पहले जो राजनीति होती थी उसमें प्रतिपक्ष की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन आज प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो सिर्फ निगेटिव बातें निकाल रहे हैं। 20 वर्ष पहले का बात करते हैं तेजस्वी राजद की सरकार का, तो आपकी सरकार में भी तो हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है। आप देखिए ना, कितनी सारी लूट की घटनाएं आप उठा के देखिए। आप आंकड़ा उठाइए 2005 से पहले के बिहार और 2005 के बाद के बिहार। पहले जो हत्याएं होती थी या पहले जो अपराध होते थे वो कैसे अपराध थे? वो संगठित होते थे, वहां नरसंहार होता था, वहां हत्या और फिरौती के लिए हत्याएं होती थी, जमीनी विवाद के लिए हत्याएं होती थी अधिक तौर पे। लेकिन आज जो हत्याएं हो रही है, आज जो अपराध हो रहा है, आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका आप देखें कि कैसे क्यों होता है। आज हो रही है एकदम मामूली जमीनी विवाद के चलते, और जो संगठित स्वर्ण व्यवसाय की दुकान में डायरेक्ट सुनिए ना,
पहले बात तो सुन लीजिए, संगठित अपराध आज 2005 से आज 2025 है, 20 वर्षों में कोई भी संगठित अपराध बता दीजिए जो बिहार की धरती पर हुआ हो, कोई नरसंहार बता दीजिए, कोई हत्या और बलात्कार बता दीजिए जो उस समय जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे वैसे लोग कर रहे हैं। ये दुर्घटना होगी, ये कभी बंद नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप हमारे इस बयान को कुछ और मिर्च मसाला लगा दें, लेकिन ये जो असंगठित है, जो दुर्घटनाएं परिस्थिति के अनुसार हो जाती है, वो कभी बंद नहीं होगी। ये हो सकता है कि आंकड़ा कम है, लेकिन आप ये देखिए कि संगठित हो रही है, उसमें हमारी सरकार की जो हमारी प्रशासन है कितनी त्वरित कार्रवाई कर रही है। और वहीं 2005 से पहले नहीं होता था। 2005 से पहले यहाँ तक कि पुलिसकर्मी और शासन प्रशासन के लोग भी उत्पीड़ित थे और उस समय कुछ नहीं होता था। और आज हमारी पुलिस 24 घंटे के अंदर में, 48 घंटे के अंदर में, चाहे कितना ही बड़ा अपराध होता है, चाहे कितना ही बड़ा ये षड्यंत्र होता है, उसका उद्भेदन करती है और कार्रवाई करती है।